कश्मीर पहलगाम में हुआ ये आतंकी हमला एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है जम्मू कश्मीर की, जहां पर हर साल हजारों लाखों की संख्या में लोग घूमने आते थे, जिनमें से कुछ हिंदू, कुछ मुस्लिम और कुछ ईसाई और अन्य कई धर्मों के लोग भी शामिल होते थे। लेकिन इस बार कश्मीर के पहलगाम में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। आइए इसे शुरू से जानते हैं। विनय अपने माता पिता के साथ हरियाणा में रहता था और वहीं पर अपनी पढ़ाई करता था। विनय पढ़ने में बहुत ही होशियार लड़का था, लेकिन विनय के माता पिता उसे हर समय एक ही बात बोलते रहते थे। बेटा, अब तो तू बहुत बड़ा हो चुका है। अब जल्दी से कोई अच्छी संस्कारी लड़की ढूंढकर ब्याह क्यों नहीं कर लेता? हमारी भी अब उम्र हो चुकी है, ये नहीं पता भगवान कब अपने पास बुला ले। इसलिए बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह हमारी आंखों के सामने हो जाए, बस। अरे माँ, तुम मरने की पागलों जैसी बातें क्यों करती रहती हो? और रही बात ब्याह की, वो मैं जब तक नहीं करूँगा जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती। ये कहकर विनय वहाँ से चला जाता है। अरे मेरी बात तो मानता नहीं ये लड़का, अब तुम ही समझा दिया करो इसे। अरे लाजवंती, अब मैं क्या समझाऊं? जब इसकी चाह है नौकरी पाने की तो पाने दो ना, ब्याह शादी तो बाद में होते रहेंगे। एक दिन एक डाकिया विनय के घर पर आता है और विनय को आवाज लगाता है। विनय भैया, अरे ओ विनय भैया, घर पर हो क्या? हाँ भाई, बोलो क्या हुआ? आज हमारे घर किसने खत भिजवा दिया? आपका लेटर आया है, आपकी नौकरी लग गई भैया, सरकारी, वो भी आर्मी में। अब तो मुंह मिठा करवाना ही पड़ेगा। ये सुनकर विनय फुले न समाया। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, शाम तक आपके घर मीठे का डब्बा पहुंच जाएगा। विनय सबसे पहले भागकर अपने माता पिता जी के पास गया। अरे माँ और पिताजी, मेरी नौकरी लग गई, मैं आर्मी ऑफिसर बन गया। बेटा, यही उम्मीद थी हमें तुमसे, तूने आज हमारा नाम रोशन करवा दिया बेटा। अब जल्दी से तुम शादी और कर लो बेटा। हाँ पिताजी, अब मुझे शादी करने से कोई एतराज नहीं है। अब मेरा सपना पूरा हो चुका है। कुछ दिनों बाद विनय की शादी हो जाती है और साथ ही उसका हल्द्वार में ट्रांसफर भी हो जाता है। पिताजी, माताजी, मैं वैसे जाना तो नहीं चाहता था आपसे दूर, लेकिन ड्यूटी की वजह से जाना पड़ेगा। मेरा हल्द्वार में ट्रांसफर हो चुका है पिताजी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से हिमांशी को लेकर जाओ और वहीं पर रहो बेटा। हम अब रह लेंगे बेटा, तुम हमारी चिंता मत करो। हमारी आखिरी इच्छा थी कि हम मरने से पहले अपने बेटे का विवाह देखकर जाएं, और वो इच्छा अब पूरी हो गई बेटा। अब हम खुशी खुशी रह लेंगे बेटा, तुम हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करना। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर हल्द्वार चला जाता है और दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अब उनका लड़का भी 10 वर्ष का हो चुका है। ऐसी आप हर साल कहते हो कि आप हमें घुमाने लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी तक तुम एक बार भी नहीं लेकर गए। और अब तो हमारे बेटे की भी स्कूल से छुट्टियां बुल चुकी हैं। हाँ पापा, हम आपसे हर साल कह कहकर थक चुके हैं, पर इस बार आप हमें जरूर कहीं लेकर जाना पापा, प्लीज। हाँ माधव बेटा, मैं भी इन्हें हर साल बोलती हूँ, लेकिन ये कभी बोलते हैं मुझे ड्यूटी से टाइम नहीं मिलता, कभी बोलते हैं छुट्टी नहीं मिली, और कभी बोलते हैं अभी पैसे नहीं हैं। ये हर बार हमें कुछ न कुछ बहाना सुना देते हैं, लेकिन अब तो इन्हें हमें कहीं न कहीं घुमाने लेकर जाना ही होगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे हिमांशी, माधव तो नादान और न समझ है, पर तुम क्यों जिद कर रही हो? तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें तो पता ही है मैंने कितनी बार बॉस से छुट्टी लेने की कोशिश की है, लेकिन वो हर बार मुझे मना ही कर देते हैं। और इस बार हमारा मन भी नहीं कर रहा कहीं घूमने को। मुझे कुछ नहीं पता आपका बॉस आपको छुट्टी दे ना दे, पर आप हमें घूमने लेकर जाओगे, और अगर नहीं लेकर गए तो मैं अकेली ही अपने बेटे को लेकर घूमने चली जाऊंगी। फिर रहना आप आराम से अकेले अपने बॉस के साथ। हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हो, आप ही ले चलो हमें घुमाने। पापा तो शायद कभी लेकर नहीं जाएंगे, इससे अच्छा तो हम दोनों ही चलते हैं घूमने। अरे बेटा, तुम तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। हिमांशी, बॉस ने मुझे पूरे 1 महीने की छुट्टी दी है घूमने के लिए। अब तुम दोनों फटाफट से बैग पैक करो और रेडी हो जाओ निकलने के लिए। पापा,
आपने तो हमें सरप्राइज ही दे दिया। आप बहुत अच्छे हो पापा, पर ये तो बता दो कि हम घूमने कहाँ जाएंगे। बेटा, हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां सब कुछ बहुत शांत होता है और वहां की सुंदरता देखने लायक है, और इस टाइम वहां पर और भी ज्यादा मजा आता है। सोचो हम कहाँ जाएंगे? पापा शायद नैनीताल या फिर मनाली। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा कश्मीर की बात कर रहे हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हिमांशी, तुमने बिल्कुल सही गेस्ट किया है। पापा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था आप हमें कभी कश्मीर भी लेकर जाओगे। आज तक मैंने कश्मीर सिर्फ मोबाइल या फिर टीवी पर ही देखा था, पर अब मैं खुद वहां पर जाऊंगा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं बहुत लक्की हूँ जो आप जैसे पापा मुझे मिले। थैंक यू पापा। चलो चलो बेटा, अब देर मत करो, फटाफट से रेडी हो जाओ। मैंने टिकट ऑलरेडी बुक कर दिया है। फिर तीनों पैकिंग करके निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर सभी स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां पर बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग भी ट्रेन में जाने के लिए खड़े थे। फिर वे ट्रेन में बैठकर कश्मीर के लिए रवाना हो जाते हैं। असली घटना तो शुरू अब होती है। कश्मीर जाने के बाद विनय के परिवार के साथ साथ कई अन्य धर्म के लोग वहां पर घूमने के लिए आए थे। सभी लोग कश्मीर में बर्फ का मजा ले रहे थे और सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ फुल एंजॉय कर रहे थे। किसी को भनक भी नहीं थी कि कुछ समय बाद उनके साथ कितनी खतरनाक घटना होने वाली है। तभी माधव अपने पापा से बोलता है, पापा पापा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है और चाय पीने का मन कर रहा है। पर बेटा, तुम अभी तो घर से रोटी और चाय पीकर आए थे ना। अब यहाँ पर तुम्हें कहाँ से चाय लाकर दें? नहीं मम्मी, मुझे अभी चाहिए। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और ठंड भी। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए अभी कहीं से खाने को कुछ लाता हूँ। देखता हूँ शायद कोई ढाबा मिल जाए। इतने तुम दोनों कहीं सुरक्षित जगह जाकर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। फिर विनय ढाबा ढूंढने चला जाता है और गांव में जाकर लोगों से पूछने लगता है, अरे भाई, यहाँ कहीं आसपास ढाबा है क्या? मेरे बेटे को बहुत तेज भूख लग रही है। नहीं भाई, इधर कोई ढाबा नहीं है। विनय काफी देर तक इधर उधर ढाबा खोजता है, लेकिन उसे कोई भी ढाबा नहीं मिलता। फिर उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उसे बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पहलगाम नाम का गांव है, जहाँ पर तुम्हें खाने को सारी चीजें मिल जाएगी और तुम वहाँ पर घूम भी सकते हो। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर विनय खुश हो जाता है और उसका धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। फिर वह अपने परिवार को लेकर पहलगाम की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में तीनों पहलगाम के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वह ढाबे पर नाश्ता करते हैं। पापा, यहाँ पर चाय नाश्ता करने के बाद तो मजा ही आ गया। यहाँ पर कितनी स्वादिष्ट चाय और नाश्ता है। इसे करने के बाद तो मेरा पेट ही भर गया। अब बस मुझे तुम्हारे साथ घूमना है और ढेर सारी मस्ती करनी है आप दोनों के साथ। नहीं बेटा, अभी रात होने वाली है। अभी हमें वापस अपने कश्मीर चले जाना चाहिए। वैसे भी अब तो हम 3-4 दिन तक है यहाँ पर, फिर आकर सारी जगह फिर घूम लेंगे। नहीं पापा, मुझे तो आज ही घूमना है। मेरा बहुत मन कर रहा है पापा, प्लीज आप चलो ना हमें घुमाने। विनय के बार बार समझाने के बाद भी माधव नहीं मानता। विनय हार कर माधव को घुमाने के लिए निकल जाता है। वे तीनों थोड़ी दूर ही गए थे, तभी चारों ओर हल्ला मच जाता है कि आतंकियों ने हमला कर दिया। वे तीनों बहुत घबरा जाते हैं। तभी एक आतंकवादी उनके सामने से आता है और विनय से पूछता है, जल्दी बता, तू मुस्लिम है या हिंदू? इस समय विनय काफी डरा हुआ था। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। तू बता रहा है क्या? मार दो गोली, जल्दी बोल। नहीं नहीं भाई, मुझे मत मारो, मैं हिंदू हूँ। हिंदू सुनते ही उस आतंकवादी ने उसे गोली मार दी। विनय की पत्नी हिमांशी रोने लगती है और उन आतंकवादियों से बोलती है, मुझे क्यों जिंदा छोड़ा? अब मैं जीकर क्या करूंगी जब मेरे पति को ही मार दिया? मैं भी तो हिंदू हो, लो मार दो मेरे भी गोली। पर आतंकवादियों ने उसकी नहीं सुनी और उन्हें बिना मारे ही छोड़कर वहां से भाग गया। चल जल्दी, अब तू अपना नाम और धर्म बता, वरना गोली खा। नहीं भाई, मुझे मत मारो। मैं बताता हूं, मैं मुस्लिम हूं और मेरा नाम अब्दुल है। अरे अब्दुल भाई, आप बेफिक्र हो जाइए, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आप तो हमारे मजहब के ही हो ना। हम तो सिर्फ यहाँ हिंदुओं को ही मारने आए हैं। हमारा मकसद हिंदुओं का सफाया करना है। पर भाई, आप हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? आप ऐसा मत करो, वरना सरकार आपको बहुत बड़ा दंड देगी।
और वैसे भी हिंदू तो हमारे भाई जैसे ही है ना। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि नफरत से। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें मौत की सजा दे रहे हो? आज तो तुम इन्हें मार दोगे, लेकिन कल को ये भी तो अपना बदला लेने तुमसे जरूर आएंगे ना। इसलिए बात मानो, इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दो और सभी को छोड़ दो। अबे अब्दुल, तुझे छोड़ दिया तो ज्यादा उड़ रहे हो क्या? चुपचाप खड़े रहो वरना मारे जाओगे। हम सिर्फ एक ही मकसद से आए हैं, हिंदुओं को मारने और मारकर ही जाएंगे। जो हमारे बीच आएगा मारा जाएगा। नहीं नहीं भाई, मुझे मत मारो। मेरा काम समझाने का था, वो मैंने कर दिया। अब समझने का काम तुम्हारा है। मैंने अपना कर्म और धर्म दोनों पूरा कर दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी करो, पर मेरी जान बख्श दो। फिर आतंकवादी अब्दुल को छोड़ देता है और दूसरे व्यक्ति से पूछता है, अब तुम बताओ क्या धर्म है तुम्हारा और नाम भी? वह व्यक्ति बहुत डर जाता है और मन ही मन सोचता है, अगर मैंने इस आतंकवादी को अपना नाम और धर्म सही सही बता दिया तो ये मुझे मारने से पहले सोचेगा भी नहीं। इससे अच्छा मैं इसे गलत नाम और धर्म बता देता हूँ। इसे क्या ही पता चलेगा, पर मेरी जान तो बच ही जाएगी। आतंकवादी जी, मेरा नाम साहिल है और मैं मुसलमान हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं तो आपके मजहब का ही हूं ना। अच्छा, तो तू मुसलमान है तो फिर नमाज पढ़ मेरे सामने। ये सुनकर वह व्यक्ति घबरा जाता है और काफी देर तक भी कोई जवाब नहीं देता। क्या हुआ, याद नहीं है क्या नवाज? ये तो हर मुसलमान की याद होती है। तुम्हें लगा तुम गलत नाम और धर्म बताकर बच जाओगे। तुम मुझे पागल बनाओगे और मैं बन भी जाऊंगा। मैं आतंकवादी हूं, बेवकूफ नहीं। भाई भाई प्लीज मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो उन पर से तो हाथ ही उठ जाएगा। मुझे मत मारना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। पर आतंकवादी उसकी एक नहीं सुनता और वह उस व्यक्ति पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। और जब वह पूरे तरीके से मर जाता है तब वह आतंकवादी वहां से भाग निकलता है। फिर वह आतंकवादी कई सारे लोगों को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, जितने भी हिंदू लोग हों वो एक तरफ खड़े हो और जितने भी मुस्लिम लोग हो वो एक तरफ खड़े हो, और बाद में अच्छी तरह से जांचने के बाद की वह हिंदू ही है या मुसलमान, ये कंफर्म करने के बाद सभी हिंदुओं को गोली मार दी गई, सिवाय बच्चों और औरतों को छोड़कर। जो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए उनसे झूठ बोल रहा था, आतंकवादी उनके वस्त्र उतरवाकर चेक कर रहे थे। क्या वाकई में यह हिंदू है या मुस्लिम? यह नजारा बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक था। पहलगाम के इस हत्याकांड में उन आतंकवादियों ने सिर्फ विनय या फिर कुछ लोगों को ही नहीं मारा, बल्कि पूरे 28 व्यक्तियों की जान ले ली। और जो भी फौजी उन व्यक्तियों की जान बचाने के लिए गए थे, उनमें से 3 फौजियों ने अपनी जान खो दी। उन मासूम व्यक्तियों का मरने का कारण सिर्फ यही था कि वे हिंदू थे। सिर्फ हिंदू होने से ही उन्होंने अपनी जान खो दी। उन आतंकवादियों का मकसद सिर्फ यही था कि कश्मीर से सारे हिंदुओं को मारकर भगाया जाए, जिससे कोई भी डरकर यहाँ आने की हिम्मत भी न करे और हम मुसलमान यहाँ राज करें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके लिए यह छोटी सी घटना होगी, पर हमारे भारत देश के लिए यह कितनी बड़ी घटना है। अब इसकी सजा उन्हें और उनके पूरे देश को भुगतनी होगी। इस सच्ची घटना से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी धर्म को लेकर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, जैसा कि अब पाकिस्तानियों को भुगतना होगा। दोस्तों, अगर आपको इस सच्ची घटना से थोड़ी भी जागरूकता उत्पन्न हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि भारत का हर व्यक्ति इस घटना से जागरूक हो सके।